नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। पहले तो हम उन वीर जवानों को अपने मन की गहराइयों से जेके न्यूज ब्रेक श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने कुपवाड़ा में भारत माता की रक्षा करते हुए अपने जान की आहुति दी। जी हां, अगर बात की जाए तो कुपवाड़ा में आतंकियों की मुठभेड़ से 4 आतंकियों को भी हमारे सैनिकों ने ढेर किया और 4 सैनिक, 1 ऑफिसर और 3 जवान जो है अपनी जान की आहुति देकर अपने भारत माता की रक्षा की। पाकिस्तान हमेशा जो है घुसपैठ का रवैया अपनाता रहता है और युवा को गलत रास्ते में लाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। भारत सैनिक की बात करें तो वो हमेशा अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हां, आइए देखिए किस तरह से आखिरी सलामी दी गई और उनको, उनके शव को घर के लिए विदा किया गया। पीर पंजाल एसोसिएशन ने प्रेस क्लब राजौरी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं और कहा पूरा पीर पंजाल खित्ता उनके इस कदम के साथ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद था, जेकेपीएम की तरफ से, जो पीर पंजाल की जेकेपीएम टीम है उसकी तरफ से जो हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि जो पीपल अलायंस हुआ है, हम जो पीपल ऑफ पीर पंजाल हैं, हम सारे उनके साथ हैं और हम उसके हक में हैं। देखिए, आज रियासत की जो हालात हैं, जो बीजेपी की इली पॉलिसीज़ की वजह से जो रियासत के हालात बिगड़ चुके हैं, बदल चुके हैं, इस वक्त हम सबको साथ होकर चलना है। और मैं तो कहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर की खुशकिस्मती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर इसके खिलाफ खड़ी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो कैजुअल लेबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैंपा एसोसिएशन जेएंड के बैनर के नीचे स्टेट प्रेसिडेंट रुखसाना भट्ट ने कहा, दिवाली तक अगर सरकार हमारी रेगुलाइजेशन प्रॉपर वेजिस देगी तो ठीक है, नहीं तो आने वाली 13 नवंबर को करेंगे उग्र प्रदर्शन। हमारी मांगे हमारी मांगे आ रहे हैं तो हम ये गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं। ये एक कैंपा एक स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की फॉरेस्ट की एक विंग है। तो इसमें जब 520 यहाँ पे बन गया तो उसमें हम नहीं आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे फाइनेंस ने हमें अप्रूव किया 1395, उन्होंने वहाँ पे अप्रूव किया। तो यहाँ पे अभी पीसीएफ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी वो आगे नहीं करते हमारा काम। प्रोग्राम होने जा 13 तारीख को हमारा यहाँ जम्मू में बड़ा सा प्रोग्राम होने जा रहा है पीसीएफ ऑफिस के बाहर ही। तो इसमें जो हमारे लीडर है शबनम साहब, वो भी आ रहे हैं। फाइनांस लीडर शबनम साहब वो भी अब जम्मू आ रहे हैं। जेएम से जम्मू की बात करें तो मेयर चंद्रमोहन की बात करेंगे, जो सुर्खियों में रहते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो जिस तरह से जेएमसी को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे मेयर को देखकर अपनी म्युनिसिपैलिटी राजौरी लगता है कि प्लान ही नहीं बनाती या काम के प्रति दिखा रही है लापरवाही। चंद्रमोहन ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा, सबसे पहले हेल्थ का होना जरूरी, इसलिए ओपन जिम हर वार्ड में लगाई गई। जी, आज वार्ड नंबर 33 में यहाँ ओपन जिम लगाया गया था, लेकिन इसका कोई काम बाकी रह गया था। नीचे टाइल वर्क होना था, ग्रिल लगनी थी साइड में, लाइट का कंप्यूटर था। लगभग 6.25 लाख का ये काम है और काफ़ी देर से हमारा यही था कि पहले प्लेटफॉर्म तैयार करके जिम लगता, लेकिन जो जिम के हमारे इंजीनियर्स वगैरह थे जिन्होंने काम लिया था, वो बाहर हैदराबाद की कंपनी थी, वो लगा के जल्दी चले गए। कोरोना के कारण हमने लगवाया उसी पीरियड में। तो आज इसका काम शुरू किया है, बहुत जल्द इस काम को कंप्लीट करके इसके टाइल वर्क करके साइडों पे ग्रिल लगाकर और अच्छा इसको एक लोगो जेएमसी का लगाकर आने वाले समय में लोगों के हवाले करेंगे।
फारूक अब्दुल्ला लगातार लोगों के घर कर रहे हैं मीटिंग और कर रहे हैं प्रचार सरकार के खिलाफ। बिहार की जीत पर मेयर चंद्रमोहन ने दिवाली और जीत की दी मुबारकबाद। कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका लोगों ने किया पसंद। बीजेपी बिहार पर रही सभी पार्टियों पर हैवी आ रही है। सब लोगों को, जम्मू वासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज बहुत बड़ी जो मुबारकबाद है, जो बिहार हमने जीता है तीसरी बार, आज बिहार की, और वहाँ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। पैंथर्स पार्टी को अब महिलाओं की तरफ से भी मिल रहा है सहयोग। आज लेक्चर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही रजनी जम्वाल ने की पैंथर पार्टी ज्वाइन। देखिए, आए दिन पैंथर्स पार्टी में सैकड़ों की तादाद में नए लोग शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज रजनी जम्वाल जो 10+2 लेक्चरर्स एसोसिएशंस कॉन्ट्रेक्चुअल्स की जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट रही हैं, वो आज पैंथर्स पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रही हैं। इसी तरीके से लेक्चर एसोसिएशन के ही जीवन जी रहे हैं जो पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी तरीके से विकास जी हैं जो खिदमत सेंटर एसोसिएशन के प्रोविंस के हेड रहे हैं, वो भी पैंथर्स पार्टी आज अपने साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से स्वर्ण सिंह जो एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी के वर्करों ने किया प्रदर्शन। कहा सरकार हमारे हित के बारे में बात करेगी तभी होगी हमारी काम करने की बात। मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर पार्टी को ये बताना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ। आज हमारा जो प्रोटेस्ट 3 घंटे का जो चल रहा था और वो अभी हमने 2 घंटे का कर दिया है। हमने 1 घंटा पीछे स्टेप किया है। हमने इनकी बात मानी और हमारे जो 20 मसले थे उसमें से अभी हमारे 2 मसले हल हुए। हमें कहा हमारे जो मेजर मसले हैं 7 वो उनको निकालिए, अभी तक वो हल नहीं हुए हैं। 55 दिन हो चुके हैं, कह रहे हैं कि सेक्टर आने दो, हम के जो 3-4 मसले मेजर वो निकाल देंगे। हम जम्मू यूनिवर्सिटी को कहते हैं दिवाली से पहले हमें ये तोहफा दें। हम जम्मू वीएचपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुपकार अलायंस क्या और भी गठबंधन करें, लोग देंगे करारा जवाब, लीलाकरण ने कहा। महबूबा मुफ्ती का कल के बयान को विश्व हिंदू परिषद उसका बड़ी भर्त्सना करता है, उसका कंडेम करता है। इस किस्म के जो है कश्मीर तो इनकी पेश चली नहीं है और ये पागलों की तरह जो है घूम रही है और जम्मू को डिस्टर्ब करना चाहती है। तो जो इसने कल बयान दिया है इसके मद्देनजर ये टोटल रेबेलियन है, देशद्रोह है, तो इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, NBJ के तहत चलना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी कंफिस्केट होनी चाहिए और इनको जो है। लेकिन एक बात मैं और महबूबा मुफ्ती को बात करूँ कि जम्मू और कश्मीर की जनता जो है वो देशभगत है। जिस दिन वो खड़ी हो गई उस दिन को भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा, ये अच्छी तरह से जानती है। तो सरकार के आए दिन फैसले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस कर रही है दिग्गज नेताओं के साथ सिग्नेचर कैंपेन। साथ मरकजी सरकार ने जो कायदे कानून पास किए हैं, गरीबों को लूटने के तरीके निकाले हैं, किसानों को लूटने के तरीके निकाले हैं, जो 3 बिल्स के जरिए उन्होंने पिछले पार्लियामेंट सेशन में पास किए हैं, और वो भी गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, अपोजिशन का जबान बंद करके उनका वोट लिए बगैर, उनकी कंसेंट लिए बगैर लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से इन्होंने ये कायदे कानून पास किए। काला कानून इस सरकार ने इस देश के किसानों को दिया है, किसी को भी नहीं पूछे हुए इन्होंने ये जमीन के लिए काले कानून बनाया है, जिसमें MSP का जरा भी जिक्र नहीं है। इसमें हमारे किसानों का
बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। कहा जब से बीजेपी सरकार आई है महिलाओं के प्रति कोई भी सोच नहीं। नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, नरेंद्र मोदी किया है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन देश के कोने कोने में कर रही है ताकि महिलाओं को एहसास हो सके कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महिलाओं पे अत्याचार और दलितों का उत्पीड़न जो है वो बहुत बढ़ गया है और ये लगता है कि सोची समझी साजिश है। 370 और 35A के हटने के बाद जिस तरह से सरकार के खिलाफ ओपोजिशन पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की नौकरियां और भविष्य जो है बाहर वाले लोग ले जाएंगे। अगर बात की जाए तो आज अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, वहां पर अशोक गुप्ता जी मौजूद थे। उन्होंने फूलों से उन बच्चों का स्वागत किया और उनका मनोबल बढ़ाया और कहा जिस तरह से ओपोजिशन हमारे युवा को भड़का रही है कि आपकी नौकरियां और आपकी जमीनें छीनी जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है, जो कि हटने से हमारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होगा। के माध्यम से बाहर वाले बच्चे आ गए, बाहर वाले नौकरियां ले गए। ये 200 बच्चे सारे के सारे लोकल है जो एग्जाम देने के लिए आए हैं। फिर बाहर वाला कौन आ रहा है? बाहर वाला कोई नहीं है। मैंने धरातल पर आपसे कहा एक भी बच्चा बाहर वाला नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करके बाहर वालों को यहाँ बुलाने की बातें की जा रही है। ये सब बच्चे बच्चियाँ लोकल हैं और लोकल इंटरव्यू लोकल एग्जाम दे रहे हैं। इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें बदमाशी होगी। जो धोखाधड़ी पैसे लेने की बातें इंटरव्यू में की जाती थी इस बार टोटल कैंसिल कर दिया है। आप एग्जाम दो, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे तत्कालिक उनको नौकरी दी जाएगी। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत, देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।